गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप डी का तीसरा सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 10/2/2026 को एग्जाम हुआ था। इसका आज हम लोग 2 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये आपका थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, आज हम लोग इसका थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो जो भाई लोग नए आए हैं वीडियो चैनल पे, ठीक है, जाके वीडियो आप शुरू से देखिएगा। ठीक है ना, ग्रुप डी का पहला सेट से। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा आपका, देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मुख्य रूप से परमाणु के अमाप को निर्धारित करता है। ठीक है, ये आपका निर्धारित करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान दे रखा है 63। ठीक ना, मतलब कोई यौगिक है उसका द्रव्यमान टोटल कितना है, 63 है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, और शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक ना, देखिए अगर टोटल 63 दे रखा है ना, ठीक है, इसमें से आपका हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। देखिए एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना। हाइड्रोजन का जो मास आपका होता है क्या होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है आपका, 16। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है ना, तो 1 × 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 3 परमाणु है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 × 16। ठीक है, और शेष आपका पूछ रहा है कि आपका शेष है आपका, तो शेष को मान लीजिए x। ठीक है, ये टोटल किसके बराबर है आपका, 63 के बराबर। देखिए यहाँ से निकाल लीजिए आप लोग, 63 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 48 से 49 आ जाएगा ना, टोटल प्लस x। x का मान कितना आ जाएगा, 63 - 49। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 4 गया 14। मतलब जो शेष है ना उसका द्रव्यमान कितना होगा, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक ना, मतलब आपका क्या दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ कितना, 1 वोल्ट। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो धारा आपका मतलब करंट दिया ना, मतलब I का मान आपका कितना दे रखा है, I का मान 1 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध। देखिए पूछ रहा है आपसे प्रतिरोध, मतलब R का मान पूछ रहा है ना। देखिए V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला I × R। आपसे R पूछ रहा है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। दोनों का मान 1 ही है ना, तो 1/1 कितना हो जाएगा आपका, V/I है, कितना हो जाएगा 1, यानी कि आंसर क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है। तो देखिए अमीबा को जो खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है ना, वो 2 चीज करता है। ठीक है, एक तो है कुटपाद। पहला क्या है, जो अमीबा को खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है वो है आपका कुटपाद। ठीक है, दूसरा आपका है इसमें प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना अमीबा में, ये दोनों सहायता करती है इसको खाद्य सामग्री में। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। तो देखिए ऑप्शन में से किसमें है आपका, देखिए इसमें कुटपाद तो है नहीं, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है ना। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि वेग वेग आपका भी दे रखा है और भी गतिमान से, और उसका मास दे रखा है m। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा कितना है, 25। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है आपका, हाफ mv²। ठीक है, इसका मान दे रखा है आपका 25। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर अभी वेग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, जब आप वेग को 3 गुना कर दोगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, हाफ m। ठीक है, मास में तो कोई चेंज नहीं किया, वेग 3 गुना कर दिया तो 3। अब क्या होगा, वेग 3 भी हो जाएगा ना। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका, हाफ का m 3v का क्या हो जाएगा, 9v² हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए आप 9 को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, हाफ v सॉरी m, हाफ mv² इंटू 9। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² को, देखिए हाफ mv² को क्या लिख सकते हैं, 25 ना। ठीक है,
तो फिर क्या हो जाएगा इसका यहाँ जगह पे 25 इंटू 9, कितना जाएगा 25 नंबर 225 जूल। ठीक है, क्योंकि इसका मान 25 जूल है ना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 225 जूल, यानी कि आंसर क्या जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपका, ये कर रहा है अम्ल क्षारक अभिक्रिया में घ्राण सूचक के रूप में क्या किस मतलब क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखिए अम्ल क्षारक अभिक्रिया में घ्राण सूचक के रूप में 3 चीज यूज होता है। ठीक है, पहला आपका है प्याज का रस। ठीक है, प्याज का रस बोलिए या अर्क बोलिए की बात है। ठीक है, दूसरा आपका यूज होता है लौंग का तेल। ठीक है, ये सब ऑल फैक्ट्री घ्राण सूचक के रूप में यूज होता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। दूसरा होता है आपका लौंग का तेल। तीसरा आपका होता है वेनिला एसेंस। ठीक है, वेनिला एसेंस। ठीक है, इन तीनों में से देखिए किसमें है, मतलब कौन सा ऑप्शन में है, तो प्याज का अर्क है ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए करा जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की सांद्रता अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है। देखिए पोषण स्तर का हम लोग को पता है ना, कितने लेवल होते हैं, लेवल 4 होते हैं ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये पोषण स्तर का लेवल है, इसको बोलते हैं L1 L2 L3 और ये होता है आपका L4। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, ये होता है आपका उत्पादक। ठीक है, उत्पादक होता है ना। L2 आपका क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता ना, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये आपका होता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और ये आपका होता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, देखिए ये जो हानिकारक जो यूज होता है ना, पीड़कनाशी जैसे डीडीटी है ना, डीडीटी जो ये यूज होता है ना, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, देखिए तृतीय का आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा ना सबसे अधिक ना अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है, यानी कि तृतीयक में पाई जाती है। ठीक है, देखिए इसका कारण ये है ना, कारण ये है इसका, इसका अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, अपघटन नहीं हो पाना, अपघटन ना हो पाना, ना होना। ठीक है, मतलब ना ये शरीर में पचेगा और नहीं ये शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा इसका क्या हो जाएगा, अधिक सांद्रता इसका क्या आता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए करा महिला में निषेचन समानता प्रजनन तंत्र के किस हिस्से में होता है। ठीक है, प्रजनन तंत्र के। देखिए इसमें मेन वर्ड है निषेचन, आप लोगों को समझाना होगा या फिर निषेचन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, निषेचन उसको बोलते हैं ना जब नर है ना, और जब नर और मादा की जनन कोशिका, जब नर और मादा की जनन कोशिकाएं मिलकर एक नई कोशिका बनाती है। ठीक है, एक नई कोशिका बनाती है, नई कोशिका बनाती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है, तो निषेचन वर्ड को ध्यान रखिएगा, जब नर और मादा की जनन कोशिकाएं मिलकर एक नई कोशिका बनाती है उसी को क्या बोलते हैं, निषेचन। ऐसा शरीर के मतलब फीमेल के किस भाग में होता है, तो वो होता है आपका डिंब वाहिनी नलिका में। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा एक समान त्वरण के लिए V और T में कौन सा विकल्प सही नहीं। ठीक है, देखिए VT जो ग्राफ होता है ना, वो आपका क्षेत्रफल जो मतलब जो ग्राफ के बीच में जो क्षेत्रफल आप निकालोगे ना, वो आपका विस्थापन देता है। ऑप्शन ये तो आपका सही है। ठीक है, बी में करा VT ग्राफ की परिवर्तनता नियत होती है, मतलब जो स्लोप होता है वो नियत होता है। ठीक है, ये भी सही है आपका। देखिए ये आपका करा धनात्मक जो प्रवणता होती है
त्वरण को इंगित करती है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है की, ठीक है, तो ये भी सही है। अब वीटी ग्राफ वक्रित नहीं होता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। वीटी ग्राफ जो होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए क्योंकि इसमें समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, समय के साथ साथ बदलते जाता है ना वेग इसमें भी, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और जो ये ढलान होती है ना, ढलान, ये हमेशा एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण को दर्शाती है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कई किरण एक उत्तल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तित किरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस आपका यही है ना, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय बिंदु, ठीक है। देखिए कोई भी रे अगर उसके पैरेलल जाएगी ना, ठीक है, तो ये मोटे वाले भाग की तरफ मुड़ जाती है, तो मोटा वाला भाग नीचे है ना, यहाँ से आपका नीचे मुड़ जाती है, ठीक है, और ये जो पॉइंट से गुजरती है कहाँ से गुजरती है, आपका फोकस, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है ऑप्शन में, देखिए कह रहा बी ऑप्शन, देखिए वे अनंत पर मिलती है, अनंत पे थोड़ी ना मिलती है, तो फोकस पे मिलती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ना आपका। देखिए फिर कह रहा है कि वे मुख्य फोकस से आती हुई प्रति अपसरित होती है, मुख्य फोकस से थोड़ी ना, ये तो अनंत से आ रही है ना, ये अनंत से आ रही है ना ये लाइन, ठीक है, ये भी गलत है। तरह देखिए बिना विचलन गुजरती है, ये भी गलत है, विचलन तो हो रहा है ना, ठीक है, विचलन नहीं होगा तो फिर फोकस से कैसे गुजरेगी, ठीक ना, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका देखिए वे लेंस के विपरीत पक्ष पक्ष में एक बिंदु पर अभिसरित होते, बिल्कुल सही, विपरीत साइड हो गया ना, देखिए आ रहा है लेफ्ट साइड में और इधर मिल रहा है कहाँ पे आपका राइट साइड में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। देखिए करा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या शामिल है, ठीक है ना। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, जैसे मतलब जो है आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि आयरन है, ठीक है ना, आयरन और कॉपर सल्फेट का मिश्रण है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि आयरन जो है वो आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा आयरन, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ना, देखिए आप लोग से पहले हम लोगों ने बता किया था, देखिए आयरन आयरन जो है कॉपर से क्या है ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक ना, इसलिए कॉपर कॉपर को हटा के इसकी जगह पर स्थान कौन ले लेता है, आयरन ले लेगा, ठीक है ना। ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व होंगे वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब इसका स्थान को हटा देंगे, तो ठीक है। देखिए करा एक परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे से प्रतिस्थापित करना, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए करा जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है, ठीक ना। करा परिवर्तनों का सबसे सटीक वर्णन किस कथन से मिलता है, ठीक है। देखिए जब आपका आयरन है, आयरन के साथ सल्फर मिलाओगे, ठीक है, और इसको गर्म करोगे, गर्म करने पे जो बनता है आपका क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है, क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो देख लीजिए ये रासायनिक परिवर्तन है ना, ठीक है, आयरन को सल्फर से आप जोड़े तो गर्म करने पे आयरन सल्फाइड बना, तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक, भौतिक परिवर्तन थोड़ी ना होगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं ना, जैसे पानी से बर्फ बनना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, जैसे पानी से अगर बर्फ बन गया ना तो बर्फ से वापस पानी बना सकते हो ना, ठीक है, मतलब दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं भौतिक में, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए करा प्रकाश की जो आपका तरंग दैर्घ्य दे रखा है 600 नैनोमीटर दे रखा है, ठीक ना, और प्रकाश की चाल दे रखा है इतना, तो पूछ रहा है आवृत्ति। देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये है और ये आपका लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हैं। देख लीजिए आपका वेलोसिटी दे रखा है ना कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका
फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी तो आपको देखिए निकालना है, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटे लैम्डा हो जाएगा, मतलब तरंग दैर्घ्य नीचे आ जाएगा ना, बटे 600, ठीक है। देखिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिए और क्या, देखिए इसको सॉल्यूशन करिए तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें 3 पे 4 जीरो ले आइए तो कितना बचेगा, 10 के पावर 4 बचेगा ना, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 600, ये नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक है। ये कट गया आपका, और 6 से 5 बार में, मतलब 5 इंटू समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन में देखिए सब तो 6 इंटू है, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ठीक ना। नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या लिखते हो, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 9 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है, यही करा, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है और उसकी चाल दे रखा है, ठीक है, तो आवृत्ति पूछ रहा है। देखिए वेलोसिटी बराबर होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। देखिए तो आपको पूछ रहा है कि आवृत्ति ना, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, वेलोसिटी बटे लैम्डा, लैम्डा इधर नीचे भी होगा ना। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, वेलोसिटी दे रखा है आपका 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपका लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ से 3 जीरो बाहर ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3000, और गुने 10 के पावर कितना बचेगा 5, और आपका नीचे 600 गुने 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 5 बार में, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा आपको, देखिए इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, इधर 5 बचा और नीचे माइनस में 9 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन प्लस में, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, अब 10 के पावर क्या आ जाएगा 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये आपका यूज करता है उत्प्लव घनत्व मापी, ठीक है, जिसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है ना, ठीक है, तो जो उस पर जो एक ऊपर फोर्स कार्य करता है ना, उत्प्लावी बल कार्य करता है, वो बल किसके बराबर होता है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, ये विस्थापित द्रव है जो है उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए कह रहा है कश्मीर क्षेत्र में कौन सा मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती है, ठीक है, तो वहां से अपनाया जाता है एक्वाकल्चर, ठीक है, मछली की जो पालन की विधि है कौन सी है वहाँ कश्मीर में, एक्वाकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जाता है, ठीक है, तो ये आपका है आवाज में भारीपन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में करा देखिए यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनाइजेशन जो है लोहे पर किसकी परत चढ़ाने पर जंग से सुरक्षित होता है, आप लोग जानते हैं गैल्वेनाइजेशन किसका, कौन सी धातु का यूज होता है, जिंक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघटन का आवश्यक गुण क्या है, ठीक है। देखिए इस ये है आपका, मतलब जो धातु होना चाहिए ना, या तो वो जलीय या फिर पिघला रूप में होना चाहिए, ठीक है। धातु को कैसा होना चाहिए, तभी तो उसका अपघटन कर पाओगे ना, या फिर पिघला हुआ रूप में होना चाहिए, पिघला हुआ रूप में, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए या किसी उपयुक्त धातु लवण या जलीय पिघला रूप में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, पत्तियों में किस कोशिका अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्ण हरित होता है, ठीक है, तो आपका किसमें होता है, हरित लवक में, है ना, क्लोरोफिल में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 पे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति भूमि पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्व बल क्रिया और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल बराबर और विपरीत होते हैं,
तो क्या न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहा है? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं, क्योंकि दोनों बल समान वस्तु पे कार्य करते हैं। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है ना, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्रिया और जो प्रतिक्रिया बल होता है वो हमेशा दो अलग अलग वस्तु पे लगता है ना, दो अलग अलग वस्तु पे लगता है, ठीक है, सेम वस्तु पे नहीं, अलग अलग वस्तु पे, अलग अलग वस्तु पर लगता है। ठीक है, मतलब अलग अलग दोनों पे फोर्स लगता है और वो भी विपरीत डायरेक्शन में, ठीक ना, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ तो करा दोनों पे समान बल कार्य करते हुए आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए इसमें व्यक्ति ऐसा इसलिए होता है ना कि स्थिर रहता है, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल जो है और अभिलंब बल एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या होता है ना कि एक दूसरे को दोनों को संतुलित कर देते हैं और व्यक्ति स्थिर खड़ा रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए करा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण किस स्थानिक स्थिति में सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए जो आपका चुंबकीय बल होता है ना, ठीक है, धारावाही पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एल आई बी साइन थीटा। एल आई बी क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए एल आपका हो जाता है लंबाई, ठीक है, आई हो जाता है आपका धारा करंट, और बी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा जो होता है ना, एंगल जो होता है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल होता है। ठीक है, देखिए सारा ये आपका सर्वाधिक कब होगा ना, धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का परिमाण किस स्थिति में सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक कब होगा, जब थीटा का मान मैक्सिमम होगा, है ना, थीटा का मान क्या हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री, साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे ना, मतलब दोनों के बीच में क्या हो, लंबवत हो, जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए देखते हैं हम 22 को। देखिए करा, एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक ना, मतलब फोकस दूरी कितना दे रखा आपका, 40, एक की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस के बाईं ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब यू कितना है आपका, बाईं ओर है मतलब कितना हो जाएगा, माइनस ना, यू का साइन क्या हो जाएगा, माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस के दाईं ओर स्क्रीन कहाँ रखा जाना चाहिए, मतलब आपका पूछ रहा है इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, ताकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का हो। ठीक ना, देख लीजिए फॉर्मूला लगा लीजिए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f बराबर क्या होता है, 1/b माइनस 1/e। ठीक है, इस वैल्यू पर रख दीजिए आपका, और क्या आपसे देखिए भी पूछ रहा है ना, तो 1/b का मान क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, f का मान आपका कितना है, देखिए 40, और प्लस u का मान कितना है, 1/80। ठीक है, देखिए दोनों को आप 80-80 कर लीजिए, हर में समान कर लीजिए हर को। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/80 ना, सोल्यूशन करने पे। ठीक है, 3/, सॉरी u का मान माइनस है ना, ठीक है, u का मान -80 है, तो माइनस लोगे ना, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 3/80 में 1/80 आ जाएगा। ठीक है, u का मान माइनस है, तो यहाँ माइनस लोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 1/80। ठीक है, तो f का मान कितना आ जाएगा, देखिए आप, सॉरी 1/v के बराबर ही है ना, तो 1/v का मान 1/80, तो v का मान कितना हो जाएगा, 1/v का मान कितना है, 1/80 ना, v का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे कितना आ जाएगा, 80। देखिए किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 23 पे। 23 देखिए आपका क्या है, तो देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। ठीक है, देखिए डंडेलियंस,
ठीक है, इसको भी छोड़ दिए। देखिए कमल, कमल आपका कहाँ होता है, जल में, ठीक है। मतलब दो का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। दो का ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका आम, आम का पूछ रहा है ना कि मतलब किस तरह से होता है, ठीक है। आम का जो पेड़ है जीव जंतु मतलब के कारण होता है ना, जीव जंतु ले आके इधर उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैस्टर का हो जाएगा आपका विस्फोट, ठीक है। तीन का हो जाएगा डी, तीन का डी देखिए किसमें, इसमें भी है। और आपका हो जाएगा चार का बी, चार का बी इसमें नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैस्टर जो होता है ना, जो आप लोगों ने कैस्टर देखा होगा, गांव में बहुत सारा वो पेड़ होता है, ठीक ना। इसका बीज जब सूख जाता है ना, जब इसका फल, तो ये विस्फोट के साथ अपने आप फूट फूट जाता है, ठीक है। इसलिए कैस्टर को विस्फोट से बोलते हैं, ठीक ना। मतलब इसका जो आगे जो प्रोसेस होता है, आगे मतलब वृक्षारोपण का विस्फोट के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता के रूप में निरूपित करता है, ठीक है। देखिए हरित लवक जो होता है ना, अपना खुद का डीएनए रखता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना खुद का डीएनए रखता है, और पर्सनल राइबोसोम रखता है 70 एस, ठीक है। दोनों जो है पर्सनल राइबोसोम रखता है कितना, 70 एस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर उसका रंग नीला क्यों पड़ जाता है, ठीक है। देखिए ये ऐसा होता है विस्थापन अभिक्रिया के कारण, ठीक ना। कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील रखोगे, उसका रंग नीला मतलब फीका पड़ जाता है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि देखिए आयरन आपका क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है ना। आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा। इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, फीका हो जाता है और हरा टाइप हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 25 का। आगे बढ़ते हैं 26 में, हम लोग अब लोग 26 को, ठीक है। मैथमेटिक्स का सेक्शन है। देखिए अगर आपका p माइनस क्यू का होल क्यू दिया है, ठीक ना, तो देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। ऐसा तब होता है ना जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है। इस ऊपर जो मान दिया उसका मान क्या हो जाएगा 3abc, और नीचे भी आपका दे रखा है abc, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 27 पे। देखिए इसका आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है ना, ठीक है। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 100, ठीक है। ये आपका निकालते हैं एकल बट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है, एकल छूट। देखिए x का मान पहले 2 है, 2 प्लस 21 माइनस 2 गुने 21/100, ठीक है। देखिए 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 में से आप घटाओगे 21 गुने 42 मतलब 0.42। इसको पूरा पूरा पहले 1 घटा लो तो कितना आ जाएगा 22, एक ज्यादा ले लिया था ना, तो एक में घटा दो कितना आ जाएगा 22.58, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इतना परसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। देखिए आपका दे रखा है, ये आपका है क्वेश्चन घटांक करने का, ठीक ना। देखिए इसको 2 के पावर क्या लिखा है 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स बराबर क्या दे रखा है 16, तो 16 का लिख सकते हैं ना 2 के पावर 4, तो 3y प्लस एक्स का मान कितना आ गया 4, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे आ गया। देखिए आगे दूसरा आपका देखिए क्या दे रखा है, अपन दे रखा है 2 के पावर 2y माइनस एक्स बराबर 64, तो 64 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 5 32 होता है ना, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2y माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आप x का मान निकाल लो, ठीक ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2, तो यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2y माइनस 6 नहीं हो जाएगा, है ना। x का मान क्या जाएगा, इसमें आप x का मान इक्वेशन 1 में रख दो। देखिए 3y प्लस x का मान क्या आया 2y माइनस 6 बराबर के 4, ठीक ना। इसमें हम लोगों ने x पे यहाँ पे रख दिया 2y माइनस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 5y बराबर 6 4 10, मतलब y का मान कितना आ गया 2,
जब y का मान 2 आया तो यहाँ पे y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x बराबर y का मान कितना है 2 ना, तो 2 दूनी 4, 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा -2, मतलब x का मान कितना आ गया सॉरी आपका तो y ही पूछ रहा था ना, चलिए x भी निकल गया -2, y का मान कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 29 देखिए कह रहा है कि एक खोखले बेलनाकार पाइप एवं का बाह्य और आंतरिक व्यास दे रखा। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर आपका 5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, उसे भाग देगा रेडियस के लिए। ठीक है, देखिए कह रहा इसकी लंबाई दे रखा है 21, मतलब उसकी हाइट कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, देखिए फिगर बनाते हैं, ये आपका है ना, ये आपका है। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कैपिटल 2 पाई आर एच, ये स्मॉल 2 पाई आर एच, क्या जाएगा देखिए 2 पाई आर एच, ये होता है ना, पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, क्या आपके पास जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और प्लस ये जो सर्कल वाला भाग है ना, इसका भी तो एरिया निकालोगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का है। ठीक है, तो प्लस कितना ऐड हो जाएगा आपका, देखिए 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सब में देखिए पाई कॉमन है, ऐसे तो पाई देखिए आपका नहीं लिया अलग से ना, तो सब में आप देखिए 2 पाई कॉमन है ना, 2 पाई सब में बाहर निकालिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा r इंटू एच, कैपिटल आर ना, r इंटू एच, तो कितना हो जाएगा 21 बचे 105। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा स्मॉल r इंटू एच, तो कितना हो जाएगा 21 दिया 63 प्लस 2 पाई तो बाहर ही हमने ले लिया। अब देखिए आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस स्मॉल का 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना, चलिए 2 पाई, अभी तो सॉल्यूशन कर लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 168 प्लस इसको कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16, 814 4 बाकी है तो 1 7 1 8, मतलब इतना आ जाएगा 184, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, 18 दूनी 36 और 8 और 368 पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि आपका बहुलक और माध्यिका दिया है और आपका माध्य पूछ रहा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड में कौन सा रिलेशन होता है। ठीक ना, देखिए आपका होता है मोड बराबर 3 इंटू मीडियन। ठीक है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। ठीक है, मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका, और मोड मतलब होता है आपका बहुलक। ठीक है, तो देख लीजिए इस पे वैल्यू, इसमें मतलब मान रख दीजिए। ठीक ना, मोड आपका बहुलक कितना दे रखा है आपका 46.2। ठीक है, और आपका मीडियन दे रखा है 40, तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120 माइनस 2 इंटू मीन, ये आपको को निकालना है। तो देखिए इसको इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए। ठीक है, तो 2 इंटू मीन बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 40 46.2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, इसको घटा लीजिए, इसे 2 से भाग भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो मीन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, दोनों में 2 से भाग दो देंगे। ठीक है, ये 23.1, इसको 24 घटा दोगे कितना आ जाएगा 36, एक ज्यादा घटाए थे फिर एक में घटा दोगे तो 0.9। ठीक है, तो 36.9 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए करा दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक दिया है और अब इसमें एक संख्या दिया दूसरी संख्या पूछना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक ना, तो देखिए इसमें इसी पे रख दीजिए, आपका एलसीएम आपका कितना दे रखा है 18
और HCF दे रखा है 1296, सॉरी HCF है 12 आपका ना, LCM है 1296, ठीक है। चलिए आपका पहली संख्या दे रखा है 162, दूसरी संख्या निकल जाएगी यहाँ से, है ना। तो देखिए 18 से 9 बार में, और 9 से 9 का 9 ये कितना 3 आएगा, 936 936, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए करा, एक अधिकारी के वेतन में से 10% की कटौती मकान किराए के लिए की जाती है, ठीक है। शेष राशि का फिर 20% परिवहन पर, फिर शेष का 20% इनकम टैक्स पे, और शेष का 10% कपड़ों पे खर्च करता है, और उसके पास इतने बचते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में से बार बार जब शेष शेष लगा हो ना, ठीक है, तो देखिए वेतन मतलब जो उसका आय है और आपका उसका बचत का रेशियो लिख लीजिए, ठीक है। वेतन और बचत का रेशियो देखिए, पहले में आपका 10% कटौती किया ना, मतलब 10% का फ्रैक्शन बोले 1/10 होता, ठीक है। मतलब 10 था और एक क्या हो गया, कट गया, तो कितना बच गया 9, ठीक है। तो देखिए आपका शेष का 20% परिवहन पर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। देखिए 5 उसके पास था, एक खर्चा हो गया, तो कितना बच गया 4, ठीक है। फिर वैसे देखिए कह रहा है कि 20% इनकम टैक्स दे दिया, फिर एक 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 ही होता है, मतलब 5 था, एक टैक्स दे दिया, तो कितना बच गया उसके पास 4। फिर 10% है ना, 10% का मतलब 10 उसके पास था, एक खर्च कर दिया, तो कितना बच गया 9, ठीक है। ये आपका टोटल रेशियो आ गया, मतलब ये आपका आय आ गया, और ये बचत, और क्वेश्चन में आपका बचत दे रखा है ना, तो बचत की तुलना बचत से कर दीजिए, ठीक है। बचत आपका दे रखा है 23,328, और यहाँ बचत कितना आ गया देखिए 16 × 81, है ना। गुना करने का कोई फायदा है नहीं, फिर तो इसमें कैलकुलेशन करना है ना। आपका क्या पूछ रहा है वेतन, तभी ही वेतन है ना, मतलब कितना हो जाएगा 25 × 100, 25 × 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 33 का आपका 6.5 है ना, प्लस 10.7 प्लस 20.2 प्लस ए, ठीक है। इन सब का औसत, औसत के यहाँ पे देखिए कितना नंबर है आपका 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। औसत ये होता है ना योगफल बटे संख्या, इन सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 7 2 9 5 14 4 बाकी 1, और 20 10 30 36 1 37.4 प्लस ए आ जाएगा, और 15 चौ कितना आ जाएगा 60, 60 में घटा दीजिए 38, तो कितना बचेगा 22, और एक ज्यादा घटाए थे तो फिर आपका 0.6 हो जाएगा, 22.6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 पे। देखिए करा, ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई बिंदु से एक दूसरे की ओर चलता है, ये इधर की और ये इधर, ठीक है। रास्ते में मिलने के बाद, ठीक है, देखिए ये आपका स्पेशल केस आता है जब मिलने के बाद है, ठीक है ना, स्पेशल केस आता है इसमें मिलने के बाद, जब भी मिलने के बाद डाटा रहेगा ना, ठीक है। देखिए उसके बाद करा, ए जो है ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स पर पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। अब दोनों की चाल का दे रखा है, पूछ रहा पी का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, जब मिलने के बाद होगा ना, ठीक है, आपका जो ए का चाल होगा वी ए अपॉन वी बी, ठीक है, बराबर होता है अंडर रूट वी सॉरी टी बी अपॉन टी ए, टी बी का मतलब और टी ए, टी का मतलब यहाँ पे टाइम है, ठीक है। मतलब जो आपका चाल का जो रेशियो होगा ना वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा पहले टाइप बी का टाइम बटे ए का टाइम, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, देखिए आपका वी ए कितना दे रखा, देखिए बी की जो चाल है ना ए से आपका 50% अधिक है, अधिक, ठीक है। तो ए का चाल अगर आप मानोगे कितना 2, तो बी का चाल इसका 50% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। तो 2/3 चाल का रेशियो आ गया। अब देखिए अंडर रूट टी बी, मतलब बी का टाइम कितना दे रखा आपका 3 ना, ठीक है। ए पहले देखिए यहाँ पे ए है, मतलब ए का टाइम ये है और ये बी का टाइम है, तो पहले आपको बी का टाइम ऊपर रखना है, तो बी का टाइम कितना है पी, और बटे ए का टाइम है 90.9, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिएगा ना,
इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4/9 आएगा ना, और इधर कितना आ जाएगा P/90.9, ठीक है, 9 से कट जाएगा आपका 101 बार में, तो P का मान कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए एक किसान 2 प्रकार के उर्वरक का यूज करता है और ए और बी को 42% मिलाकर, ठीक है, उसमें 20 kg रहता है वो मिश्रण, ठीक है। उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन है और बी में 50% नाइट्रोजन, कितना पूछ रहा है आपसे कि उसमें मिश्रण में उर्वरक कितना ग्राम होना चाहिए, कितना। देखिए आपका ए का है कितना 30% और अलग बी का नाइट्रोजन भी दे रखा है 50% और ओवरऑल आपका दे रखा है कितना 42%, ठीक है। इसको आप क्रॉस करके आप निकाल लीजिए दोनों में कितना कितना है, इससे आपका निकल जाएगा रेशियो, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 8, इसको घटाओगे तो 12, ठीक है। और देखिए अगर 8-12 ही ले लोगे रेशियो ना, और टोटल देखिए आपको कितना है 20 kg, तो 20 kg को अगर 8 और 12 में बांटोगे तो यही हो जाएगा ना, तभी तो 20 आएगा, ठीक ना। तो देखिए ए टाइप का हो जाएगा मतलब 8 kg, बी टाइप का 12, ए का 8 बी का 12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये मिश्रण था, ठीक है, एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए करा सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 175% अधिक है, ठीक है। देखिए आय होता है, एक खर्च होता है और एक क्या होता है आपका बचत, ठीक है। देखिए करा आय जो है, सॉरी आपका बोला था ना व्यय जो है बचत से 75% अधिक है, तो बचत आप 100 मान लोगे, ठीक है। उसका आपका खर्च कितना हो जाएगा, देखिए 100 में 175 जोड़े कितना हो जाएगा 275, आय कितना हो जाएगा, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत ना, आय बराबर क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन सब तीनों का रेशियो ले लीजिए, रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपका 25 से आपका 4 बार में और 25 से 11 बार में, 11 4 कितना बार में कर जाएगा 15 बार में, ठीक ना। अब देखिए जैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए, कह रहा है आपका व्यय 12% कम हो जाता है, इसका 12% कितना होगा, 11 का 12% निकालिएगा तो 11 गुने 12/100, है ना, मतलब 132 आएगा, 132/100 का मतलब कितना हो जाएगा 1.32, ठीक है। ये देखिए कम हो जाता है तो कम मतलब माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है। बचत करा 40.5% बढ़ जाता है, तो 4 का अगर 40.5% निकालोगे, ठीक है, परसेंट, तो कितना आ जाएगा देखिए 16 एक अंक का दशमलव भी ना बटे 100, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1.62, इसका बढ़ता है ना तो इसको प्लस में लोगे 1.62, ठीक है। चलिए तो देखिए कह रहा है इसमें कितना चेंज हो जाएगा, तो देखिए आय जो आया था इन दोनों को जोड़ करके ही आया था ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा देखिए पॉइंट, यहाँ पे कितना बढ़ाता आ जाएगा आपका 0.30, ठीक है, 0.30, मतलब आय में कितना चेंज हुआ 0.30 बढ़ा है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना परसेंट चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना चेंज हुआ वो ऊपर है ना, और टोटल 15 नीचे और प्रतिशत के लिए 100, लेकिन डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा नीचे में 0, 3 से 5 बार में और 5 से 20, 0 से 0 मतलब 2% आ जाएगा चेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चेंज निकाला है, ठीक ना, आय में 37 पे बढ़ते हैं। देखिए करा 3300 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रण क्या होगा, ठीक ना। इसको सिंपल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या 10% की दर से 2 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा 21, है ना। तो आप 3300 का 21% निकाल लो, 3300 का 21% कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा ना, 21 तिया 63, 21 तिया 63 कितना हो जाएगा 16, इतना ब्याज आएगा ना, तो इसको आप 3300 में जोड़ दीजिए, क्योंकि मूलधन बराबर क्या होता है, ये मूलधन आपका है ये ब्याज आ गया, ठीक है, 3993, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं 38 पे। देखिए कर राहुल की मासिक आय मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75% है और बचत है इसका इतना। ठीक है, देखिए बचत कितना है इसका 75% आपका खर्च है ना, तो बचत कितना हो जाएगा 25%। 25% की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपया। पूछ रहा आय, आय होता 100%। 100% कैसे निकालोगे, 4 से गुना करने, इधर करोगे तो इधर इधर भी करना पड़ेगा ना, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 39 पे। ये कह रहा है कि आपका 2239 रुपया को 269 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया गया ना कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को 7 रुपया और 9 रुपया मिले। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी, कितना, देखिए मान लो, देखिए पूछ रहा है लड़कों ना, तो लड़कों को ही मान लो आप, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 269 माइनस हो जाएगी ना। तो देखिए आपको लड़के को आपको दे रहा है प्रत्येक 9 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 9x, और लड़कियों के है 7 रुपये, लड़कियों की संख्या कितनी है 269 माइनस बराबर टोटल पैसा बांट रहा है 2240। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखिए ये 9x और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा देखिए 9 से 63 के 3 बाकी 6, अच्छा 42 और 6 48 बाकी 4 14, 14 4 18 आ जाएगा माइनस 7x बराबर आपका 2239। 9 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 2x बराबर, इसको इधर माइनस कर दोगे ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए आपका उसमें माइनस करना है, तो 9 में से 3 गया 6 आ गया ना, 13 में से 8 गया तो 5। ठीक है, और 11 में से 8 गया तो 3, एक का मान कितना आ जाएगा 2 से भागा दे दो 1 7 और 6 8 178 आएगा, 2 8 16 होगा ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पे। देखिए कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट अर्जित करता है। ठीक है, तो देखिए वही कंडीशन अगेन, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ हो ना, तो हमेशा सीपी अपन एमपी का रेशियो लिख लीजिए। सीपी अपन एमपी का रेशियो बराबर होता है 100 माइनस डी, डी मतलब यहाँ पर डिस्काउंट है बटे 100 प्लस। ठीक है, देख लीजिए 100 माइनस डी करोगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, 100 प्लस पी कितना हो जाएगा 110। ये आपका सीपी अपन एमपी का रेशियो है ना। देखिए एमपी आपका दे रखा है कितना 880, और सीपी आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, सीपी आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 8 मतलब 80, सीपी का मान कितना आ जाएगा 80 गुने 8 मतलब 640, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 का क्या कर रहा है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं और पी अकेले इसको 12 घंटे में भरता है। ठीक है, तो क्यू कह रहा है टंकी का 1/4 भाग कितने में भरेगा। ठीक है, तो देखिए क्यू कितना समय में भरेगा, कैसे निकालोगे, निकालोगे 3 गुने 12 बटे 12 माइनस 3 मतलब 9, दोनों का अंतर। ठीक है, तो क्यू देखिए अगर पूरा टंकी को कितना समय में ये आपका भरेगा। ठीक है ना, 3 बार में 3 से 4 बार मतलब 4 घंटे में क्यू जो है पूरा टंकी को भर देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू अकेले उस टंकी का 1/4 भाग, पूरा टंकी को भरने में अगर 4 घंटा लग जाएगा, 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा 1 घंटा। ठीक है, समय भी 1/4 कर दोगे मतलब 1 घंटा लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 पे। इस तरह एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 है। ठीक ना, तो यहाँ से आप लोग को एन का मान निकालना होगा कि कितने बहुभुज की संख्या इसमें है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर एन इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, बराबर 9। तो यहाँ से एन का मान निकाल लीजिए, क्या जाएगा एन इंटू एन माइनस 3 बराबर 9 दूनी 18। तो एन का मान क्या जाएगा आपका 6 है ना, एन का मान 6 नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक से हल नहीं करिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। देखिए 18 को लिख सकते हैं ना 6 गुने 3। देखिए इन दोनों का मान कितना होना चाहिए 3 के अंतर पे, तो देखिए 3 के अंतर पे है ना। ठीक है, मतलब एन का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा सिंपली।
देखिए n का मान हम लोग 6 निकाल लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए n बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर बताएं। ठीक है, देखिए बाह्य कोण जो होता है आपका ना, वो क्या होता है, बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण अगर निकालोगे, ठीक है, बाह्य कोण, बाह्य बाह्य कोण निकालना आसान है, इसलिए पहले ये निकालते हैं। ठीक है, ये आपका होता है 360/n होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 360/6 आ जाएगा ना, मतलब 60 डिग्री। तो बाह्य कोण 60 डिग्री आ गया, और अंतः कोण कितना हो जाएगा आपका 120। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये कोई भी पॉलीगन होगा ना, उसमें जो अंतः कोण होता है, ठीक है, और प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो हम लोग को बाह्य कोण मालूम हो गया था ना 60 डिग्री, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। तो पूछ रहा दोनों का अंतर, तो घटा दो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देख रहा बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% की हानि पर इतना में बेचा। ठीक है, इसी तरह श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी पे ही बेचा जितनी कीमत बीना द्वारा उस वस्तु को 17% लाभ के साथ बेचने पर प्राप्त हो। तो पूछ रहा आपका श्याम का लाभ। ठीक है, तो देखिए श्याम ने खरीदा कितने में शुरू में, लाभ कैसे निकालोगे, श्याम का सीपी एसपी में सीपी घटाओगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, श्याम का सीपी है कितना 4x, मतलब इतना में ये खरीदा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जो बीना जो है इसको 19% हानि पे बेचा ना। ठीक है, तो देखिए जब 19% हानि पे बेचा है, इसका मतलब 81% की वैल्यू दे रखा है आपका कितना 4860। ठीक है, तो देखिए एक कितना बार में चला जाएगा आपका 6 बार में। ठीक है, 1% 60 का 100% कितना आ जाएगा आपका 6000। ये 6000 रुपया क्या आया, ये आपका आया बीना का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब बीना ने इतना में खरीदा होगा, तभी तो 19% लॉस पे बेचा इतना में। ठीक है, तो बीना का कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 6000। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्याम ने वही वस्तु हरि को कितना में बेचा जितना जितना कीमत पर बीना बीना द्वारा उस वस्तु को 17% लाभ के बेचने पर प्राप्त हो। ठीक है, तो बीना अगर 17% लाभ पे बेचती तो खरीदी थी इतना में ना 6000 में, 6000 में ना, 17% के लाभ अगर बेचेगी बीना, कितना बीना बेचेगी 17% के लाभ पर, तो 6000 रुपया इसका है। ठीक है, तो 17% लाभ अगर निकालोगे तो कितना आएगा इसका, देखिए 1020 रुपया। मतलब कितना में बेचती वो आपका 6000 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 7000, मतलब इतना रुपया में बेचती हूँ 17% प्रॉफिट। ठीक ना, तो यही कह रहा है कि जो आपका है, तो ये आपका आ जाएगा श्याम का सेलिंग प्राइस। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि बीना जितना में बेचती ना, श्याम उतना में ही, जितना मतलब प्रॉफिट प्राप्त करती बीना उतना ही बेचता हरि को श्याम। तो ये आपका श्याम का सेलिंग प्राइस आ गया, श्याम का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब 7220 में आप घटा दोगे कितना 4860, आपका 0 12 में 6 गया 6। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, अगर आपका 2 2160 आ जाएगा ना लाभ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। देखिए 44 कह रहा है कि 5398 को XYZ में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले आपका 16 रुपया 15 रुपया 75 रुपया कटौती की जाए, उसके बाद बांटा जाए। तो पहले कटौती कर लीजिए। ठीक है, तो 5398 में आप घटा दो कितना कितना जाएगा 31, और 31 आपके कितना जाएगा आपका 106 है ना। टोटल जोड़ोगे, टोटल जोड़ के क्या करोगे घटा दोगे। ठीक है ना, तो देखिए कितना जाएगा आपका घटाने पे, आपका 2 9 और 2 मतलब 5292 बचेगा। अब इसको आपको इस रेशियो में देखिए बांटना है 2 21 और 25। ठीक है ना, देखिए 5292 को बांटोगे, बांट दो 21 और 25 2 27 है ना। पूछ रहा देखिए YZ के मूल का अंतर, एक बार आप Y का मान निकाल लो एक जगह, ठीक है, एक जगह Z का मान निकाल लो। ठीक है, तो Z के लिए भी तो वही कंडीशन बनेगा बटे 27। देखिए आपका Y का मान कितना है, आपका रेशियो में आपका कितना है
21 ना, तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करोगे, जेड का मान 4 है तो यहाँ 4 से, अब दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए 27 से कितना बार में कटेगा ये, और इन दोनों का क्या पूछा आपका, अंतर। तो पहले आपको टोटल राशि निकालनी पड़ेगी ना, तभी हम कर निकाल सकते हैं। तो 9 से काट दोगे, 9 तिया 27, और 9 से आपका 9 बचे 45, ठीक है, और 45 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा ना, 9 अठी 72, 9 अठी 72, ठीक है, और 3 से काट दोगे, 3 से 7 बार, कितना आ जाएगा, 8 7 56, 5 8 7 56, 5 61, बाकी 6 और 7 बचे 35, और 6 कितना आ जाएगा 41, ठीक है। वैसे इसको काटोगे कितना बार में कट जाएगा, 588, और 3 से फिर 3 से काट दीजिए इसको, तो 16 नीचे 76 1 17, ठीक है। अब देखिए दोनों में, देखिए इसमें हमने कितना कम किया था, एक वाई में 15 रुपया था, 15 रुपया जोड़ना होगा, और इसमें कितना कम किया था आपका 75 रुपये जोड़ना होगा। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा टोटल, आपका आ जाएगा 4131, है ना, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 5 11 7 14 15 5 बाकी 1 और 804, दोनों का अंतर ले लीजिए, वही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना, इन दोनों का अंतर, है ना, इन दोनों का अंतर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 5398 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके हिस्से में से 16 15 और 75 रुपए की कटौती कर जाए तो उसके पास इस अनुपात में धनराशि बचती है, ठीक ना। तो कह रहा है वाई जेड के मूल हिस्सों का अंतर, मूल हिस्सों का कह रहा है। देखिए सबसे पहले आप 5398 में से ये जो राशि हटा रहा है उसको हटा दिए, कितना देगा, 16 15 31 31 75 कितना देगा 106, ठीक है। इसको हटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, आपका 2 9 और 2, मतलब 5292, ना, कितना राशि बच जाएगा 5200, जो 92 राशि बचा इसी को बांटोगे ना टोटल में, कितना आ जाएगा, देखिए इसको आपका आ जाएगा कितना 27, ठीक है 27, और पूछ रहा आपका वाई जेड, तो पहले वाई निकाल लीजिए, तो वाई का मान कितना आता है 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे में अगर जेड का मान निकालना होगा तो जेड का मान कितना आ जाएगा 5292 बटे 27, और जेड का मान कितना है आपका 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना बार में कट जाएगा, 9 से 3 बार में, 9 से काटोगे तो 9 पचे 45, 9 72, 9 72, ठीक है। वैसे ही कट जाएगा ये भी ना, 3 से और देखिए कटेगा 7 बार में, कितना आ जाएगा 8 7 56 के 6, बाकी 5 61, और बाकी 6, सब कुछ 35 से कितना आ जाएगा 41, ठीक है। तो इतना आ गया आपका ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 3 बार में, 9 से ये भी चल जाएगा 588 बार में, ठीक है, और 3 से देखिए 3 का 3 3 27 3 6 18, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 6 6 24 की 4 बाकी 2, है ना, और नीचे 76 2 75, ठीक ना। देखिए जो प्राइस आपको आपने घटाया था ना, इसमें देखिए क्या कर रहा था, एक वाई में कितना घटाया 15, इसमें 15 जोड़ोगे तब तो मूल राशि आएगी, ठीक ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ रहा, देखिए मूल हिस्सों में अंतर बताइए, ठीक है। जोड़ दिए कितना जाएगा 4131 आ जाएगा, और वाई में से जेड में से कितना घटाया था 75, तो 75 यहाँ जोड़ना होगा, 5 4 9 और 7 15 5 बाकी 1 800, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर लीजिएगा, अंतर आ जाएगा आपका, इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा ना क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 में से 9 गया 2, 12 में से 5 गया 7, और 10 में से 8 गया 2, यहाँ 3 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। देखिए अगर आपका सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 13 दे रखा है और ए मीन कौन है तो पूछ रहा है आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर क्या दे रखा है 13 ना। तो देखिए मुझसे पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को रहने दीजिए, 1 1 कितना हो जाएगा जुट के 2, मतलब हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसका मान किसे आएगा इधर से इधर माइनस कर दो, मतलब कितना आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इजीली था ये फॉर्मूला बेस्ड। आगे बढ़ते हैं 46 में। देखिए 46 में कह रहा है ना कि 5 वर्ष पहले इसका अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, और कह रहा है इसकी आयु का जो वर्तमान आयु का अंतर है 10 वर्ष। अंतर तो हमेशा सेम ही होता है ना, ठीक है, चाहे आप कभी भी ले लो अंतर हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले आपका प्रिया और मीरा की आयु 3:2 था, दोनों का अंतर दे रखा 10, अंतर तो यहाँ पे भी 10 ही होगा ना, एक की वैल्यू यहाँ पे कितना है 10। तो क्या पूछ रहा है आपको मीरा, तो मीरा की आयु कितना है 2, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 20। तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान, ये आयु कब क्या है आपका 5 साल पहले, तो वर्तमान कितना हो जाएगा 5 और जोड़ोगे तब तो आएगा मतलब 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 47 पे। देखिए 47 का आपका 2 पाइप है एम और एन, ठीक ना, एक आपका 10 मिनट में भरता है, दूसरा 15 मिनट, और दोनों को साथ में खोला जाए तो लेकिन 5 मिनट के बाद एम को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए एक है आपका एन और एक है एम और एक है एन, 10 मिनट में भरता है, ये 15, एलसीएम कितना हो जाएगा सबका 30। ठीक है, मतलब टोटल क्षमता कितना हो गया 30, सबका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 एम का और इसका 2। ठीक ना, देखिए टोटल टैंक है आपका 30। ठीक है, इसी को भरना है, देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले दोनों पाइप खोला जाता है, दोनों पाइप खोलोगे तो कितना भरेगा 3 2 5, 5 मिनट चला ये का सिलसिला। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका, उसके बाद एम को बंद कर दिया, तो एम को बंद कर दिया तब कौन चलेगा एम ही तो चलेगा सिर्फ, करा कितना समय के बाद भर जाएगा। ठीक है, इंटू टी निकाल लीजिए, और क्या देखिए आपका ये आपका 25 घट जाएगा ना 30 में, तो कितना बचेगा 5, तो 5 बराबर क्या बचेगा 2t, तो टी का मान कितना आ जाएगा अढ़ाई मिनट। ठीक है ना, देखिए पहले आपका जो है 5 मिनट पहले और लगा था, पूछ रहा है देखिए कुल कितना समय लगा कुल, तो पहले 5 मिनट लगा था ना, उसके बाद 2.5 मिनट और, मतलब 7.5। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 48 पे। देखिए तरह किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दे रखा है, ठीक ना, और उसका व्यास पूछ रहा, मतलब अगर रेडियस निकाल लीजिएगा तो व्यास भी निकल जाएगा। ठीक ना, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर कितना दे रखा है 5544। ठीक है, 4 पाई का मान कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 5544, आर का मान निकालना है आप लोग को। ठीक ना, 11 से आपका 2 बार में जाएगा, 11 5 55 और 0 11 44, 8 से डायरेक्ट काट दीजिए, 8 6 48 2 8 8 3 24 30। तो देखिए आपका आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 63 गुने 7, है ना, 63 गुने 7, 63 को लिख सकते हैं 9 गुने 7, और 7 तो यहाँ पे है। तो आर का मान क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 2 7 में से एक साथ बाहर निकल जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया आपका 21, रेडियस 21 आया तो डायमीटर कितना होगा 42। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 पे। देखिए 49 आपको क्वेश्चन कर रहा है कि रश्मि जो है 6800 रुपये में 34 स्टैंड खरीदती, कितना, एक स्टैंड का दाम कितना हो जाएगा, तो एक स्टैंड का दाम हो जाएगा 6800 बटे 34। ठीक है, 6800 बटे 34 तो कितना आपका आ जाएगा 200, मतलब एक स्टैंड का दाम कितना है आपका 200 रुपया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही करा अब इन स्टैंडों को बेचकर एक लघु व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है, वह 13,600 रुपये में कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है। ठीक है, तो देखिए एक का इतना दे रखा दाम है ना,
तो 13,600 जो टोटल रुपया है इसमें क्या स्टैंड खरीदा है, एओ का दाम 200 रुपया, तो 200 से भाग दोगे तभी तो मालूम होगा। ठीक है, तो 200 करो, 2×6 = 12 और 2×8 = 16, 68। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 पे। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक ना। 100 मीटर की दौड़ में ए कोई निश्चित दूरी 36 सेकंड में तय करता है। ठीक है, और बी वही दूरी को 45 सेकंड में। इस दौड़ में ए बी को हराता है, मतलब कितना डिस्टेंस से हराता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ए का स्पीड निकालें, कितना स्पीड निकालें हम लोग ए का, तो कितना आ जाएगा। देखिए दूरी है 100 मीटर और 36 सेकंड में दौड़ गया है, कितना हो जाएगा, 4 से काटिए तो 25/9, 25/9 मीटर पर सेकंड आ गया ना ए का स्पीड। ठीक है, अगर हम लोग बी का स्पीड निकालेंगे तो बी का स्पीड कितना आ जाएगा। देखिए टोटल है आपका दूरी 100 और आपका ये 45 सेकंड में जा रहा है, तो 5 से काटोगे तो 20/9 आ जाएगा, है ना। तब इसका स्पीड कितना आ गया, 20/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों का स्पीड निकाल दिया हम लोगों ने। अब देखिए करा है कि ए बी को कितने हराता है, तो कैसे निकालोगे। देखो अगर ए जो है 36 सेकंड में पूरा मतलब दूरी तय करता है ना 100 मीटर का। ठीक ना, तो देखिए अब बी जो है ना, बी आपका 36 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। बी तो मतलब हम लोग को बी का दूरी निकालना है, ठीक ना, 36 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। तो देखिए बी का चाल है आपका 20/9, 36 सेकंड मतलब दूरी का 4 गुना समय होता है ना, 936। मतलब बी जो है 36 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 80 मीटर। और 80 और 36 सेकंड में ही आपका ए जाता है 100, बी आपका गया 80, 80 गया 100, तो कितना मीटर से आ रहा है, 20 मीटर से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 51 पे। देखिए तरह किसी निश्चित कोड भाषा में आपको लेमा को ये लिखा गया है और ये इसको ये लिखा गया है। ठीक है, कुछ आपका एस का कोड क्या होगा। तो देखिए तीनों में ए एल ई कॉमन है, यहाँ भी ए एल ई तीनों इसमें भी। तो देखिए तीनों में कौन सा नंबर 3 जो है कॉमन है। देखिए 6 कॉमन है, 5 कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक ना, तो क्या कॉमन नहीं है, 3, है ना। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 52। देखिए 52 में करा जो आपका श्रृंखला दिया गया है इसमें वाट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक ना, देखिए 155, 163, 179, 187 है, फिर आपका 203 है। आगे पूछ रहा है वाट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा गया आपका, 55 8 63 हो जाएगा, मतलब 8 जोड़ा गया। यहाँ पे आपका आगे देखिए कटाई 9 इसके लिए 6 और 1 16, तब ये कितना जोड़ा गया आगे, 9 8 17, है ना, 8 जोड़ा गया। देखिए आप लोग को आपको सीरीज पकड़ा गया होगा ना, पहले 8 जोड़ा गया फिर 16, अब फिर 8 जोड़ा गया, अभी फिर कितना जोड़ा जाएगा 16, फिर कितना जोड़ा जाएगा 8, तो 203 में 8 जोड़ोगे मतलब 211, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए करा प्लस का अर्थ घटाना है, ठीक ना, इसको सोल्यूशन करते जाना है। ठीक है, देखिए आपका 19 है तो प्लस का अर्थ क्या है, घटाना मतलब -32, और गुना का अर्थ क्या है आपका, भागा, भागा मतलब 4, भागा का अर्थ जोड़ मतलब 9, और घटाव का अर्थ क्या है, गुना मतलब 3। बस सोल्यूशन कर लीजिए, 19 माइनस, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 8 बार में प्लस 27। ठीक है, कितना जगह 11 + 27 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखिए ये आपका पूछ रहा है ना कि श्रृंखला अक्षर एल के बाएं छोर के कितने स्थान, बाएं छोर से मतलब कितने स्थान है ना, बाएं छोर से स्थान क्या है एल का। तो देखिए एल देख लीजिए यहाँ पे है ना एल, तो बाएं से क्या स्थान पे 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल था यार ये लोग। आगे बढ़ते हैं 55 पे। देखिए करा आपका इसमें कौन सा ग्रुप में नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शन का नंबर लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 8 13 और फिर कितना होता है 16, इसका कितना हो जाएगा आपका 25 3 और 6, इसका हो जाएगा आपका 22 26 और 3, और डी का यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4 8 और 11। अब देख लीजिए सब में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 25 4 कितना होता है 29, और 26 29 होता है ना, तो 29 पे कौन सा लेटर आएगा, सी ही तो आएगा। 26 में 3 जोड़ोगे तो सी आएगा ना। देखिए इन तीनों में 4 4 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ दिया है 5, तो यही गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 पे। देखिए सबसे पहले आप नंबर को मैच कर लीजिए। देखिए 31 से गया 40, 9 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 9 जोड़ेगा, तो 9 8 कितना आ जाएगा 17, मतलब 67 आएगा, एक दिन छट गया। अब देखिए कहाँ चेंज आपका आ रहा है। देखिए यहाँ पे के के बाद क्या है एल, के बाद एम, एन, उसके बाद क्या आएगा ओ। ओ इसमें है क्या, नहीं इसमें तो पी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब छाटते छाटते बनाते जाइए, आपका इजीली आंसर एक्यूरेट निकलते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 पे। देखिए 57 में आपका है आपका 32, उसके बाद आपका है 42, फिर आपका 57, 77 और 102। पूछ रहा है भाट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कितना चेंज है आपका, 10 जोड़ा है ना। यहाँ पे कितना चेंज है आपका, यहाँ पे तो 15 जोड़ा गया है, यहाँ पे आपका 20। देखिए 5 5 का चेंज करते जोड़ा है ना, तो यहाँ पे आपका कितना जोड़ा होगा 25, तो फिर कितना जोड़ेगा 30, तो 30 2 32, मतलब 132, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 58 पे। देखिए करा एक में 6 व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में बैठा हुआ है। ठीक ना, एक लाइन पे अगर उत्तर दिशा में बैठेगा कोई व्यक्ति, इसके इधर कौन होगा, इसका राइट होगा, राइट साइड, इधर होगा आपका लेफ्ट, मतलब इधर बाएं हाथ होगा ना, इधर दाएं हाथ होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको वो ये लेफ्ट राइट लिख लीजिएगा। ठीक ना, सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। देखिए करा एफ के बाई केवल 2 व्यक्ति बैठे, मतलब जहां एफ बैठा है इसके बाई केवल 2 है, इसका मतलब ये लास्ट पॉइंट, लास्ट व्यक्ति है ना। चलिए करा डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए इस लाइन को भी आप लोग स्किप कर दीजिए, क्योंकि डी न यहाँ डी का जिक्र है और न ही ई का जिक्र है ना, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो कह रहा एफ जो है डी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ रखोगे तो ना डी के बाईं ओर बैठेगा एक। ठीक है, देखिए कह रहा ए जो है सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए सी जगह पे कोई है नहीं भी ना, छोड़ दीजिए इसको। देखिए 4 का स्थान तो हो गया, मतलब 2 को कहीं और बैठेगा। फिर करा देखिए बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ना, तो देखो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कहाँ रखोगे बी को, तब बैठेगा यहीं पे ना, यहाँ पे ही रखोगे ना तब बैठेगा। दाएं तीसरे स्थान पे 1 2, तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, बी जो है ए के दाईं ओर, तो सॉरी यहाँ पे आप लोग ए को रखोगे है ना, तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठ जाएगा, बी। ठीक है, अगर यहीं पे संभव है ना, इसके अलावा कहीं संभव भी नहीं है, ठीक से देख लीजिए नहीं तो आप लोग। ठीक है, तो देखिए करा ये जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये कहाँ बैठा है सी के दाईं पे, सी यहाँ रखोगे तो उसके दाईं ओर बैठे। ठीक है, अब बच गया आपका देखिए एफ जो है डी के बाईं ओर, एफ जो है डी के बाईं ओर, तो यहाँ पे डी के बाईं ओर है, ये छोड़ा था हम लोग। देखिए क्या डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, डी यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये पूछ रहा है पंक्ति में बाएं छोर से कौन बैठा, तो बाएं छोर पे कौन बैठा, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 59। देखिए करा टोटल 133 व्यक्ति जो है आपका अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठा है उत्तर की, ठीक ना। अच्छा, दाएं छोर से 24वें स्थान पर है ये, और बाएं छोर से 33वें स्थान पर, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, तो कैसे निकालोगे। देखिए टोटल 133 है ना, इसमें से घटा दीजिए दोनों का, 24 प्लस 33। ठीक है, निकल जाएगा बीच वाला, कितना जाएगा 4 3 7 3 2 5, 13 में 7 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 76 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 पे। देखिए कर आपका किसी कूट भाषा में लिखा गया इस तरह से, देखिए इसमें आपको पूछ रहा के का कोड ना, देखिए के को देखिए इसमें एल यू और ई तीनों है ना, तो देखिए इस दोनों में भी तीन लेटर कोई ना कोई 3 अंक कॉमन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 7 है, इसमें भी 7 है, 5 तो इसमें नहीं है, 3 और 2 है। ठीक है, मतलब 7 2 और 3, 7 6 और 3 है, तो आंसर क्या जाएगा 2, 2 कॉमन ही है ना, तो के का कोड क्या बच जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 पे। देखिए ये आपका दे रखा है बी के यू, ठीक है, रिलेशन है आपका एफ ओ यू से। देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 11 और ये 17, ये आपका हो जाएगा 6 15 और 21।
देख लीजिए क्या चेंज इसमें चेंज किया गया है 61 में। देखिए यहाँ 4 जोड़ा है, 11 4 15 17 4 21, मतलब हर जगह 4 जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन में वेरीफाई कराएगा। देखो यहाँ भी है, यहाँ पे एफ है, 4 जोड़ा है क्या, कतई नहीं। ये आपका 2 है 8 है, यहाँ 6, यहाँ पे 6 जोड़ दिया है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 22 है, 2 जोड़ा है, सब छड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 62 पे। देखिए ये भी कह रहा है ना कि 4 में से 3 एक जैसा है और बाकी एक अलग है, तो सबका नंबरिंग फटाफट करिए, 11 16 और 19, फिर आपको आ जाएगा 7 10 और 15। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन में जितना जल्दी आपको अल्फाबेट का नंबर लिखना है। ठीक है, 14 19 और 22, और डी में कितना आपका 22 26 और 3। ठीक है, देखिए देखिए सब में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ पे आपका कितना जोड़ा है 5, यहाँ पे फिर आपका कितना जोड़ा है 3, और यहाँ पे आपका 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे आपका 19 है ना, यहाँ 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा है। ठीक तो है, 5 और 3, यहाँ पे कितना जोड़ा है आपका 4, उसके बाद फिर आपका 3 है ना, 7 सॉरी ये 12 होगा ना यार, यहाँ 5 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा। ठीक है, तो ये तीनों तो एक जैसा हो जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 63। देखिए ये कह रहा है कि किस तरह से आपका 188 जो है आएगा, है ना, मतलब 47 और 45 को क्या करोगे, तो जोड़ते हैं और क्या पहले। ठीक है, कितना जाएगा, देखिए 7 5 12 और 4 4 8 9। ठीक है, अब 92 से 188 कैसे आएगा आपका, 4 से गुना करोगे तो आएगा क्या, नहीं, कितना जाएगा देखिए, इसको गुना करने पे आ गया था आपका 92 ना, जोड़ने पे है ना 92। अगर इसमें 2 करोगे तो कितना आएगा देखिए, तो 184, और इसमें 4 जोड़ दो, मतलब 2 का स्क्वायर ना। ठीक है, आ जाएगा। वैसे ही चेक करिए, देखिए 56 और 54 को, 56 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 5 10, मतलब 110 आएगा ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 का स्क्वायर जोड़ दो 4, तो कितना आ जाएगा 220 प्लस 4 224। देखिए आ रहा है ना, इसका मतलब हम लोग ने जो नंबर है पहले उस दोनों को जोड़ो। ठीक है, और जोड़ने के बाद उसमें 2 से गुना करके 2 का स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए 71 69 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7 13 14, मतलब 140 आएगा। इसमें 2 से गुना करो और 2 का स्क्वायर जोड़ दो, तो 280 प्लस 4 284 आ रहा है ना, इनसे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं 64 पे। देखिए कर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार आपका DUBW है ना, DUBW को क्या लिखा गया है UGNI। ठीक है, फटाफट नंबरिंग करिए, सोल्यूशन आपका हाजिर है। ठीक है, 4 21 2 और 23, यहाँ आपका 16 7 14 और 9। ठीक है, देख लीजिए क्या किया गया है। देखिए सब में यहाँ पे देखिए 12 जोड़ा है ना, यहाँ पे देखिए 12 जोड़ा है, तो यहाँ भी 12 जोड़ा है, तो 13 12 कितना होता है 25, 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 35 ना, 26 9 35 होता है, मतलब 9 पे जाएगा ना, तो यहाँ भी 12 जोड़ा गया होगा नहीं, है ना। चलिए तो देख लीजिए, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, JAHC कितना होता है 10 1 8 और 3, सब में 12 जोड़ोगे तो 22 22 पे कौन होता है 12 जोड़ोगे तो 12 13 13 पे कौन होता है 12 जोड़ोगे कितना 12 20 20 पे कौन होता है 3, 12 3 15 15 पे कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब में 12 जोड़ते जाना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। देखिए 65 क्या कह रहा है ना कि प्लस को माइनस में बदलते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, देखिए 170 भागा को क्या चेंज किया गया है, अच्छा गुना और भागा को बदला गया है ना, गुना तो माइनस को प्लस में, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 150, यहाँ भी भागा को गुना। ठीक है, अब प्लस को माइनस में 254 गुना को भागा में बटे 2 और माइनस को प्लस में 170।
56/3 है ना, और गुना को प्लस, सॉरी माइनस को प्लस। इसका सॉल्यूशन निकाल देना आप लोग को, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 340 है ना, प्लस कितना आ जाएगा 300, माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, भागा दोगे तो 1, 2 और 7, 127 बार में कट जाएगा ना। देखिए प्लस इसको भागा दोगे तो 3×5 = 15, 3×6 प्लस 10, ठीक है। अब सारे प्लस वाला को एक जगह जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए कितना जाएगा 640, 640 से 10 650, ये कितना जाएगा 702, उसमें घटा दोगे 127, 12 में 7 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रीजनिंग में भी मैथ सॉल्यूशन करवाना है यार, है ना। देखिए देखते हैं 66 पे। देखिए सबसे पहले नंबर देख लीजिए, यहाँ कितना जोड़ा 8, फिर 8 फिर 8, 8 जोड़ो कितना जाएगा 51, 52 वाला ऑप्शन दिया, ठीक है। अब देखिए कहाँ चेंज है, देखिए पहले लेटर में ही चेंज है ना, तो पहला लेटर आगे बढ़ते जाइए। देखिए यहाँ से आपका एक्स को लिखा है बी, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, आगे देख लीजिए। देखिए ई आपका है आई, ई से गया है आई, आई से गया है एम, एम से गया क्यू, तीसरा लेटर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ई का 5 होता है ना, इसका 9, ये 13 और 17, देखिए 4 4 जोड़ते गया है, 17 4 कितना हो जाएगा 21, है ना। 21 पे कौन होता है यू, तो देखिए यू कौन सा ऑप्शन में है तीसरा, यहाँ पे तो भी है, आंसर नंबर सी, ठीक है। जहां इजिली मिले ऑप्शन छाड़ते जाइए, सॉल्यूशन पे पहुंच जाइए, ठीक है। चलिए आंसर पे आगे बढ़ते हैं 67। देखिए 67 आपके क्या कर रहा है, ये आपका डायरेक्शन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक व्यक्ति है फवाद नाम का, जो बिंदु ए से ड्राइव करता है और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर पहले चलता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ से 13 किलोमीटर आपका उत्तर गया, ठीक है। चलिए उसके बाद दाएं मुड़ता है और 11 जाता है, दाएं मुड़ा और कितना जगह 11 किलोमीटर चला, ठीक है ना। ठीक है आगे देखिए कह रहा है दाएं मुड़ता है फिर 14 जाता है, और दाएं मुड़ा और ये 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर नीचे आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 12 जाता है, फिर दाएं मुड़ रहा है तो 12 किलोमीटर और गया है, ठीक है। ये आपका 12 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर अंत में दाएं मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर, और स्थान है आपका पी बिंदु, ठीक है ना। बिंदु यहाँ पे पहुंच गया, देखिए ए से चला था पहुंच गया पी के पास, मतलब पी बिंदु पे। तो कह रहा बिंदु ए पर वापस आने के लिए उसके किस दिशा में और कितनी दूरी, तो देखो ए की तरफ जाओगे मतलब यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन चलोगे ना, तो डायरेक्शन तो सब में सेम है यार, तो डिस्टेंस निकाल लेना। देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है 11, तो ये भी तो 11 होगा, जबकि ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए हमेशा आयत बनेगा और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए 57 में अगर 68 कितना जोड़ोगे 11, है ना, 11 जोड़ोगे तभी तो बनेगा। फिर आगे देखिए फिर कितना जोड़ा गया, फिर 11 जोड़ा गया, 11 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 101 में 11 जोड़ोगे मतलब 112, ठीक है। नेक्स्ट 69 देखते हैं। इस तरह सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहले संख्या लिख लीजिए 475, 326, है ना, 157, 761 और 829, ठीक है। ये संख्या दे रखी है ना। अब देखिए इसको बढ़ते क्रम में सजाओ, तो सबसे पहले क्या लिखोगे छोटा 157, उसके बाद कौन है 326, उसके बाद कौन है 475, उसके बाद कौन आएगा 761 और अंत में 829, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना इसमें से कौन ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ चेंज हुआ क्या, यहाँ चेंज हुआ नहीं, यहाँ में चेंज नहीं, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ, 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 पे।
देखिए करा प्रीति अपनी कक्षा में नीचे से 9 में ऊपर से 8 में, तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ के कम कर देंगे, है ना। 9 8 17 में से गया तो 16। ठीक है, ऊपर नीचे रहेगा तो टॉप प्लस बॉटम -1 हो जाएगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा टोटल विद्यार्थी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 71 पे। देखिए यहाँ पे आई के एन ओ लिखा है, आई के, इसको लिखा गया है एक्स जेड डी। ठीक है, सबसे पहले फटाफट नंबरिंग कर दीजिए, आ जाएगा 9 11 12 और 15, आपको आ जाएगा 24 26 1 और 4। ठीक ना, देख लीजिए क्या चेंज किया है इसमें। बस बार बार यही, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा यही करना है। ठीक है, नंबरिंग करते जाइए और करते जाइए। देखिए कहीं तो पॉजिटिव है, देखिए ये 12 है ना, देखिए यहाँ कितना जोड़ा, देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपका 15। ठीक है, तो यहाँ भी 15 जोड़ोगे तो 15 9 कितना होता है, 24 होता है। यहाँ 15 जोड़ोगे तो 15 15 30, मतलब 26 से कितना ज्यादा, 4 4 पे कौन होता है, डी। ठीक है, यहाँ भी 15 जोड़ोगे तो कितना होता है, 27 ना, 27 पे कौन होता है, 26 प्लस 1 मतलब ए हो जाएगा। तो सबने 15 15 जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए आपका है क्वेश्चन में जे एल एम पी, मतलब जे का 10, एल का 12, एम का 13 और पी का 16, सब में 15 15 जोड़ते जाइए। 15 जोड़ोगे तो 25 पे कौन होता है, भाई। 15 जोड़ोगे 27 27 पे कौन होता है, 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 28 28 पे कौन हो जाएगा, तो 26 से जी कितना ज्यादा है, 2 ना, तो 2 पे कौन होता है। ठीक है, और इसमें 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 31 31 पे कौन होता है, 26 से 5 ज्यादा, मतलब आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाई ए बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 को। ठीक है, देखिए कह रहा है आपका सिलोनिम का क्वेश्चन है, कुछ कुकीज जूस है, कुछ आपका जो कुकीज है ये क्या है, कुछ है ना, ये जूस है, सभी जूस, सबके सब जूस क्या है आपका, ब्रेड, सब जूस ब्रेड है। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अपन निष्कर्ष पूछ रहा है, कुछ ब्रेड कुकीज है, बिल्कुल है। देखिए कुछ यहाँ पे ये भी शामिल हो जाएगा ना पूरा इसमें, ये आंसर सही। और देखिए ये फिगर कैसा है, अफर्मेटिव, तो नेगेटिव से तो कतई सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी कि बी। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 पे। देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन का है। ठीक ना, इस तरह गुना कर एल गुना ओ, गुना कर क्या, देखिए पत्नी, मतलब एल जो है, एल जो है इसकी पत्नी हो जाएगी, किसका, ओ का, तो ओ क्या हो जाएगा, एक पत्नी दूसरा पति ही होगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ओ हज भी, तो हज का अर्थ क्या है, भाई, मतलब वो आपका भाई है, किसका, भी का। ठीक है, फिर है भी प्लस, प्लस का अर्थ है भी बहन है, भी क्या है, बहन है, किसका, भी का। ई एट द रेट का अर्थ है, ई जो है पिता है, आर, ये क्या है, पिता है, तो एक जनरेशन आर नीचे चला जाएगा ना, पिता है मतलब प्लस हो जाएगा। बस अब देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, एल का आर से, तो सी किसमें लगा, आर में ना, तो आर बात करेगा एल के बारे में। ठीक है, देखिए मेरे पिता है ना, मेरे पिता का ये क्या है, भाई की पत्नी, मेरे मतलब मेरे पिता के भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 पे। फिर से सिमिलर आ गया, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ जो आपके अंगूर हैं क्या है, संतरे। ठीक है, फिर करा सभी संतरे सेब है, सबके सब संतरा क्या है आपका, सेब। ठीक है ना, अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ अंगूर सेब है, बिल्कुल है, सभी संतरे सेब हैं, सभी संतरे सेब नहीं, हाँ सॉरी सभी संतरे, सॉरी हाँ, बड़ा सभी सेब संतरे हैं ना, तो सबके सब सेब, सेब संतरा थोड़ी ना, सभी संतरे सेब है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 पे। ठीक है, देखिए कह रहा 7 व्यक्ति है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा और ये साइड इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा यू और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, अभी तो ना यू है ना ई है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कह रहा डी के दाईं ओर केवल क्यू बैठा है, डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके दाईं ओर केवल क्यू, मतलब क्यू आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर करा देखिए डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे कौन को एक बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा आपका एस जो है ए के दाईं ओर इसी स्थान पर बैठा है, पहले इसको बैठा लीजिए, छोड़े थे जो। ठीक है,
यू और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठेगा, मतलब यहाँ पे अगर आपका यू है तो इसके बीच में कई व्यक्ति बैठेगा, दो और कोई बैठेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका कह रहा है कि एस जो है ए के दाईं ओर है, एस जो है ए के दाईं ओर, अगर ए यहाँ रखते हैं तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, एस। और आगे कह रहा है देखिए लेकिन आर के बाईं ओर है ना, तो आर यहाँ रख दीजिए, तो आर के बाईं ओर एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट हो गया ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, आर और ए के बीच में कितने व्यक्ति है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपका है आर और यहाँ पे ए, तो बीच में क्या व्यक्ति है, दो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76 पे। 76 में देखिए कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, सॉरी एक संख्या है, तो कितने ऐसे प्रतीक हैं प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या मतलब नंबर है और ठीक बाद एक प्रतीक। तो आपको ऐसा संख्या ऐसा और ढूंढना है ना समूह जिसमें पहले नंबर हो फिर दो लगातार प्रतीक हो, ठीक है। तो देखिए खोजिए उसमें और क्या, पहले संख्या होना चाहिए फिर दो लगातार प्रतीक होना चाहिए। यहाँ देखिए एक यहाँ पे मिला ना, 8 के बाद दो लगातार प्रतीक है, और देखिए आगे बढ़ के देखिए यहाँ 4 के बाद है, और है क्या, नहीं अब नहीं, मतलब दो मिलेंगे, ऑप्शन नंबर दो कौन कौन मिलेंगे, देखिए 8 मिलेगा और ये आपका एंड मिल जाएगा है ना, और ये एक ये मिलेगा और दूसरा आपका मिलेगा 4 दिस और डॉलर, ठीक है, दो मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। 77 बैठा दीजिए, ठीक है, 6 हो गया ना, 6 पॉइंट। अब देखिए उसको बैठाते जाइए, देखिए कह रहा है आपका एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी एन है, ठीक है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। जे जो है एल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, जे जो है एल के ठीक बाएं, यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, अब देखिए एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, एन है, तो एल और एम का निकटतम पड़ोसी एन है, मतलब एन एन से भी कनेक्टेड है, एम से भी, और तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपके कह रहा देखिए के जो है एन के दाएं तीसरे स्थान पे, एन के दाएं इधर होगा ना, तो तीसरे स्थान मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पे कौन है के, तो बच गया जो यहाँ बैठ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, पूछ रहा है आपका एन के बाएं, तो देखिए एन यहाँ है ना, तो इसके बाएं किधर चलोगे, तो इधर तो दाएं जाएगा, एन के बाएं, एन के बाएं क्या हो जाएगा इधर, कितना करा, जे और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एन के बाएं इधर जे और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए दो को, एन और एन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। देखिए करा कि कितनी सम संख्याएं हैं, कितने मतलब आपके सम संख्या है उनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, और ठीक बाद भी एक विषम संख्या। आपको ऐसा सीरीज ढूंढना है ना इसमें जिसमें पहले ऑड हो फिर सम हो फिर ऑड हो, ठीक है। देखिए पहले ऑड होना चाहिए, उसके बाद सम फिर ऑड, तो देखिए यहीं पे मिल गया आपको पहला ऑड सम ऑड, देखिए एक और मिल गया 765 है ना, फिर ऑड सम ऑड, फिर ये भी मिल गया 5 4 3, फिर आपका ये भी मिल गया 3 2 1 है ना, तो कितने 4 तो मिल गए, तो ऑप्शन देखिए 3 से अधिक यहीं पे हो जाएगा है ना। एक 987 मिला ना, ऑड सम ऑड, ठीक है, फिर आपका मिला 765, ये भी तो वैसा ही 65, फिर आपको मिला क्या 5 4 3, फिर आपका मिला 3 2 1 है ना। देखिए ऑड सम ऑड, 3 से ज्यादा कहीं मिल गया तो ऑप्शन नंबर ही मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 पे। देखिए जरा एक संख्या दे रखा है, करा कि प्रत्येक विषम में 3 जोड़ दिए जाए, ठीक है, तो पहले संख्या लिख लीजिए 5 3 4 1 2 5 और 6, ठीक है। देखिए पहला कंडीशन करा है विषम में 3 जोड़ दिया जाए, तो विषम में 3 जोड़ोगे तो 8, ये आपका 6, ये आपका 4 और ये आपका कितना 8 हो जाएगा। यही सब विषम संख्या ना, सब विषम में हमें 3 जोड़ दिया, अगर सब में 2 घटा दिया जाए तो सब में 2 घटा दीजिए, सम संख्या इसमें 2 घटाओगे कितना बचेगा 2, इसमें 2 घटाओगे तो 0, इसमें 2 घटाओगे तो 4, ठीक है। अब देखिए करा इस प्रकार जो संख्या बनी है ना, ये जो संख्या बनी आपकी
बड़े अंक का छोटे अंक का अंतर पूछ रहा। देखो यार, बड़ा अंक है आपका 8, छोटा अंक 0, अंतर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 0 बराबर 8 ही तो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 पे। देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दीपू जो है ना, बिंदु के से ड्राइव गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूरा की ओर 12 किलोमीटर जाता है। देखिए तो ये दीपू भैया जो है यहाँ पे 12 किलोमीटर कहाँ जाते हैं? पूरा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर चल गए ये। ठीक है, फिर दाएं मुड़ते हैं, है ना, फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। दाएं मुड़ने पे 3 किलोमीटर फिर इधर गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर आते हैं, मतलब नीचे वापस इसी लाइन में। ये भी 6 किलोमीटर है। ठीक है, 6 किलोमीटर आ गया। फिर अंत में दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ने पे कहाँ आ रहा है? देखिए 5 किलोमीटर और चल रहा है। दाएं इधर हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे लगभग कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर। तो क्या देखिए पूछ रहा है के पर वापस आने के लिए उसको कितनी दूर और किस दिशा में तय करना होगा। तो देखिए अगर व्यक्ति के पे वापस आएगा, तो यहाँ से वापस आएगा तो कौन डायरेक्शन हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन तो आपका हो जाएगा पहले पश्चिम। ये दोनों छड़ गया। अब हम लोग को निकालना डिस्टेंस। ठीक ना, देखिए ये पूरा का पूरा है आपका 6, तो ये दोनों 6, तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये पूरा 5 है, तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 12, जिसमें यहाँ तक है 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये आपका मैथ रीजनिंग साइंस का सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग, ये आपका सिर्फ करंट अफेयर है यार। ठीक ना, तो इसको सोल्यूशन कराने का मतलब नहीं बनता है। अगर जी के रहता तो कराते भी, क्योंकि करंट अफेयर तो मेरा विषय है नहीं। ठीक है, और ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो जाता है इसमें। ठीक ना, तो मजा आता है नहीं। तो हम लोग को सोल्यूशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक ना, मिलते हैं आपको ग्रुप डी के आपका अगले सेट में। ठीक है, ग्रुप डी का नेक्स्ट सेट में। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक ना, फिर इसी तरह से अभी हम लोग बिहार एसएससी का सेट डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आप लोग का। ठीक है, और एक दिन ग्रुप डी का, एक दिन बिहार एसएससी का, इस तरह से हम लोग सोल्यूशन कराते चले जाएंगे और मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। ठीक ना, कोशिश कराएंगे यही कि मैक्सिमम रिवीजन हो आपका। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।